स्टूडेंट, वेदश्री टेट क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, यदि आप हमारे साथ ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप डाउनलोड करके वेदश्री टेट क्लासेस को देख सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप वेदश्री एकेडमी में आ सकते हैं, जो नियर अबाउट हनुमान मंदिर के पास है, जहां पर आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एजुकेशन दिया जाता है। तो स्टूडेंट, आइए बिना डिले किए हुए वी नाउ स्टार्ट अवर लेसन। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमने पढ़ा है इसमें कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि कभी सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है और यूटेट एग्जाम में भी पूछा जाता है, इससे रिलेटेड जो और फैक्ट हैं मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं। यू कैन ऑल्सो वॉच इन माई प्रीवियस वीडियो इन वेदश्री लर्निंग एकेडमी में, ठीक है। वो वाले वीडियो आप देख सकते हैं उसमें, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहता हूँ इंपरेटिव सेंटेंस को पढ़ाने से पहले। जैसे कि क्या है कि ना स्टूडेंट, इसके टू पार्ट्स, देयर आर टू पार्ट्स इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। क्या क्या होता है स्टूडेंट? रिपोर्टिंग वर्ब एंड दूसरा पार्ट क्या होता है हमारा? रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, ये मैंने डिस्कस किया हुआ है आपसे पहले, ठीक है। आप प्रीवियस वीडियो में जाएंगे तो कुछ कुछ पॉइंट उससे मिलेंगे, कुछ कुछ मैं यहाँ ही बता देता आपको, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्ट कॉमा से स्टार्ट होता है और कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। कोई भी वर्ड्स होगा रिपोर्टेड स्पीच का, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट में जो आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, वो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं वो, और टेट एग्जाम और सीटेट यूटेट में दोनों में पूछे गए। तो जैसे कैपिटल लेटर आपका ए, जैसे ना यहाँ पर हम ए लिखते हैं, जैसे इन्वर्ट कॉमा के अंदर, जैसे मोहन said to his friends, ये ऐसे लग जाएंगे। फिर इन्वर्ट कॉमा यहाँ शुरू होगा, क्या होगा? टू एंड टू मेक्स फोर, टू एंड टू मेक्स फोर। इस प्रकार से आपको यहाँ ऐसा टी नहीं बनाना होगा। ये परीक्षा में वहां पर ऐसा टी आएगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। करेक्ट ऑफ दिस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, वेयर इज द फाइन, वेयर द एरर पार्ट ऑफ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यहाँ पर टी आ जाएगा। और यहाँ पर जो है क्या है ना, ऐसे दे देंगे फुल स्टॉप, फुल स्टॉप यहाँ दे देंगे आपको, फुल स्टॉप आपको इसके हमेशा फुल स्टॉप है, ये यही ने इसके अंदर ही लेंगे। क्वेश्चन मार्क्स भी, ये वाला मार्क्स इंट्रोगेशन मार्क्स भी, क्वेश्चन मार्क्स से फुल स्टॉप भी इन्वर्ट कॉमा के अंदर लेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि इन्वर्ट कॉमा के अंदर जो हमारा वर्ड्स आएगा, जो कैपिटल लेटर से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कैपिटल लेटर स्टार्ट करेंगे, ओके। और दूसरी बात यह है कि डायरेक्ट स्पीच है हमारा। डायरेक्ट स्पीच में जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। आप जानते हैं इसको, इसके टू पार्ट्स होते हैं, मैंने पहले ही बताया है। अब मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स है, इसके बीच में कोई कॉमा वोमा नहीं है, कॉमा फुल स्टॉप ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। एग्जाम में आपको वहाँ कॉमा दे देंगे ऐसे, ये इरर पार्ट्स हो जाएगा इसका। रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी कॉमा या फुल स्टॉप नहीं आता है, ठीक है। सीधे स्टेटमेंट होता है उसका। राम मोहन सेड टू हिज फ्रेंड टू एंड टू मेक फोर, ओके, ऐसे स्टेटमेंट। इससे रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट एक तथ्य हमने आपको इससे ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बताया है, तो इसको माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो आज हम चलते हैं स्टूडेंट कि इंपरेटिव सेंटेंस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे ट्रांसफर करेंगे, हाउ ट्रांसफर इंपरेटिव सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। आप जानते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में मैंने बहुत वीडियो बना रखी है पहले भी, कि उसमें इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंपरेटिव सेंटेंस जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर गो डियर, ठीक है, गो डियर है ना, तो ये लिख दिया हमने। इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा स्टूडेंट क्या हिडन होता है? यू हमेशा, देखो गो दियर, कोई तो किसी को कह रहा है ना आप वहाँ जाओ, गो दियर, इसलिए इसमें यू छुपा रहता है। चाहे वो सेंटेंस हमारा इम्परेटिव है, चाहे वो हमारा इंट्रोगेटिव है, चाहे वो अफर्मेटिव है, हमेशा उसमें क्या होगा? यू छिपा रहेगा। जैसे हम लिखते हैं नेगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, डोंट गो दियर, ये क्या हमारा एक नेगेटिव है ना, डोंट गो दियर, वहाँ मत जाओ, डोंट गो दियर, वहाँ मत जाओ, ठीक है। तो डोंट देखो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर क्या छिपा है? डोंट, किसी को बोल रहा है ना आप वहाँ मत जाओ, नेगेटिव हो गया ये, ठीक है। अब देखो प्लीज हेल्प मी, अब देखो स्टूडेंट इसमें भी क्या छुपा है, हमने ये क्या बना दिया? इंपरेटिव सेंटेंस बना दिया। ये
इम्परेटिव बनाते हैं तो प्लीज हेल्प मी, इम्परेटिव क्या क्या इसमें रिक्वेस्ट कर रहा है वो, तो इसमें भी यू छिपा है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बताते हैं आपके, ये इंट्रोगेटिव तो है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इसमें यू छिपा रहता है, ठीक है। तो ये तो सेंटेंस की बात होगी कि इम्परेटिव सेंटेंस आप कैसे फाइंड करेंगे, कि इसमें जो आपको वहाँ पर सेंटेंस लिखा होगा कि आप फाइंड कर लेंगे कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब इसके रूल्स क्या होते हैं, देखो रूल्स मोस्टली स्टूडेंट क्या यूज होते हैं इसमें जो है ना, इसमें जो है ऑर्डर, वो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आता है, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आता है, ऑर्डर्ड बदली करते हैं, नंबर 1 नंबर सिंस के अनुसार ऑर्डर बदली करेंगे ना हम, जब सिंस जैसे रिपोर्टेड स्पीच का जो सिंस हमको मिलेगा उसके अनुसार ऑर्डर में करेंगे और एडवाइस में उसको चेंज करेंगे। ये वर्ब होता है, ये एक्चुअली में क्या होता है, ADVIC क्या होता है, ये नाउन होता है, ठीक है, इसका ध्यान, ADVIC होगा वर्ब, ठीक है। नंबर 3 क्या है फिर हमारा, ऑर्डर हो गया, एडवाइस हो गया, कमांड हो गया एंड सजेशन हो गया। ये इतने चीज़ों में जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो चेंज हो जाता है। सेट टू जो है, सेट टू को हम पहले रिपोर्टिंग जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था, रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में चेंज करते थे, अफर्मेटिव में, टोल्ड में, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस में चेंज करते थे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदली करते थे ना रिपोर्टिंग वर्ब को, किस में, इंट्रोगेटिव में, चाहे वो WH वाला है चाहे वो हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस है ना हमारा, उसको हम किस में बदली करते थे, आस्क्ड में चेंज करते थे। लेकिन यहाँ पर जो है रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच के सिंस के अनुसार एडवाइस में चेंज होगा, ऑर्डर में चेंज होगा, ठीक है, कमांड में चेंज होगा, सजेशन में चेंज होगा। अब देखिए स्टूडेंट कैसे चेंज होंगे इस सेंटेंस को, हम 1-2 सेंटेंस को करते हैं और हमें इससे अंदाजा आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर आई सेड to my friend please help me। अब देखो यहाँ पर आपको क्या सिंस मिल रहा है, डायरेक्ट एक्सप्रेशन को क्या सिंस मिल रहा है आपको, ऑर्डर का मिल रहा है, एडवाइस का मिल रहा है, या फिर कमांड का मिल रहा है, या सजेशन का मिल रहा है, या फिर रिक्वेस्ट का मिल रहा है। रिक्वेस्ट भी होता ना इसमें, ये किसका मिल रहा है आपको, इसमें किसका मिल रहा है सिंस स्टूडेंट बताइए, इसमें रिक्वेस्ट का मिल रहा है, आई सेड टू माय फ्रेंड प्लीज हेल्प मी, तो इसमें आपको रिक्वेस्ट कर रहा है ना उससे, वो रिक्वेस्टेड क्या हो जाएगा, आप रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब का हमने रिपोर्टेड स्पीच के सिंस के अनुसार बदली होगा। एट फर्स्टली आप इस सेंटेंस को जानते हैं कि ये सेंटेंस हमारा क्या है, इसमें यू छिपा रहा है, प्लीज हेल्प मी, सो दैट वी अंडरस्टैंड दैट इट इज ए इम्परेटिव सेंटेंस। हम समझते हैं कि यह क्या इम्परेटिव सेंटेंस है, जैसे कि हमने पहले बताया डेफिनेशन में, इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आज्ञा, परामर्श, सुझाव, ये चीज़ें मिलती हैं। आप इससे भी फाइंड नहीं कर सकते हैं, सीधा सा सवाल लॉजिक लगाना है आपको, उसमें सेंटेंस में क्या छिपा रखा है, यू छिपा रहा है, तो इसीलिए हमें यू छिपा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है इसका, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, एट फर्स्टली इसको आप, इसका सिंस क्या मिल रहा है आपको, ऑर्डर का तो मिल नहीं रहा है, ठीक है, एडवाइस का मिल नहीं रहा है, कमांड का भी नहीं मिल रहा है, सजेशन का भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जो है आई सेड टू माई फ्रेंड का सिंस में रिक्वेस्टेड का सिंस मिल रहा है, किसका मिल रहा है, रिक्वेस्टेड। क्या हो जाएगा फिर, इंडायरेक्ट स्पीच में क्या बनाएंगे इसको आप, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड। अब देखो इससे पहले टू बढ़ाते हैं हम, वहां हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करते थे ना, और इंट्रोगेटिव में क्या करते थे, इफ या वेदर का प्रयोग करते थे ना, कि इसमें इंट्रोगेटिव में, अफर्मेटिव में ये प्रयोग करते हैं, इंट्रोगेटिव में हम ये प्रयोग करते थे ना कंजक्शन, लेकिन यहाँ हम टू का प्रयोग करते हैं, 2 + V1 का प्रयोग करते हैं, जो कि इन्फिनिटिव का कार्य करता है ना 2 and V1 सेंटेंस में। तो क्या हो जाएगा, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू हेल्प मी, क्योंकि माई है यहाँ, मी ऑलरेडी है ही नहीं, तो हमको प्रोनाउन चेंज भी मैंने पहले बताए हैं आपको ना, प्रोनाउन चेंज हमको नहीं करना, ऑलरेडी प्रोनाउन चेंज है यहाँ पर, ठीक है। ये सेंटेंस हमारा क्या बन गया, अफर्मेटिव का सेंटेंस बन गया, ठीक है। अब दूसरा स्टूडेंट, इसमें कई एक सेंटेंस आप लिख सकते हैं, कई एक सेंटेंस देख सकते हैं आप ना, जैसे हम लिखते हैं यहाँ, हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं जिससे आपको इजीली हो जाएगा ना, जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं यहाँ, द प्रिंसिपल
सेट टू द पियोन रिंग द बेल। एट फर्स्टली आप जानते हैं कि रिंग द बेल में क्या है, ऑप्टेटिव छिपा, एक में यूज छिपा रहता है ना, इसलिए क्या है इम्पेरेटिव सेंटेंस, यहीं से पहचानेंगे आप। अब आपको सिंस क्या, रिंग द बेल किसी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है यहाँ पर, नो। किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, यस, क्योंकि प्रिंसिपल ने जो है पियोन को ऑर्डर दिया कि घंटी बजाइए। तो क्या सिंस मिला आपको यहाँ पर, मैंने कहा था कि रिपोर्टिंग वर्ब में हम क्या प्रयोग करते हैं, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं, सजेशन का प्रयोग करते हैं, एडवाइस का प्रयोग करते हैं, और क्या कमांड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर स्टूडेंट, इंडायरेक्ट बनाते हैं। सिंस क्या मिल गया आपको कि द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे आप, ऑर्डर नहीं लिखेंगे, ऑर्डर्ड करेंगे, रिक्वेस्टेड करेंगे, सजेस्टेड करेंगे, एडवाइज नहीं करेंगे, एडवाइज्ड करेंगे। ठीक है, हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी। अगर ये यहाँ पर थर्ड फॉर्म में है तो ना हमारा ये सेट क्या है हमारा, टेल का से का सेट बन गया ना, से सेट बन गया। तो ऐसे ये थर्ड फॉर्म आप इसलिए ये रिपोर्टिंग जब हम इसको चेंज करते हैं तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट तो हमको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है ना। आप समझ रहे होंगे, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन। अब देखिए टू का प्रयोग करेंगे, टू रिंग द बेल। मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस को आप चेंज कर लेंगे और प्लीज वाले सेंटेंस को आप चेंज कर लेंगे अफर्मेटिव में। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता। दूसरा चलते हैं हम स्टूडेंट, इसमें नेगेटिव सेंस में चलते हैं ना। अब नेगेटिव में मोस्ट इंपोर्टेंट रूल इसका है, एक बताता हूं आपको। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में जब हमको नेगेटिव सेंस मिलता है किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या पाते हैं, नेगेटिव पाते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या प्रयोग करते हैं हम, फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। नेगेटिव सेंस मिलता है किसमें, इंपेरेटिव सेंटेंस में हमको नेगेटिव मिलता है, रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव में होती है, तो रिपोर्टिंग वर्ब हम फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। अगर हमने फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं किया है किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में, तो हम रिपोर्टेड स्पीच में नेगेटिव नॉट का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं हम इसको समझाते हैं अभी आपको, आप देखिए ध्यान से इसको। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, नेगेटिव सेंस बनाएंगे ना, ही सेड टू हिज फ्रेंड डोंट वेस्ट टाइम, ये डोंट वेस्ट टाइम। अब देखो नेगेटिव हो गया, क्या हो गया हमारा, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया ना, डोंट वेस्ट टाइम क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। अब हमने कहा कि नेगेटिव सेंटेंस मिल गया आपको, तो रिपोर्टेड वर्ब में हम किसका प्रयोग करें, रिपोर्टिंग वर्ब में फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे। ही क्या लिखेंगे फिर यहाँ पर इंडायरेक्ट बनाते समय, आप देखिए, ही फॉरवर्ड, टू हट जाता है। ठीक है, सेट पूरा ही वहां भी चेंज होता था, यहां ही फॉरवर्ड हिज फ्रेंड, ही फॉरवर्ड हिज फ्रेंड्स टू वेस्ट टाइम। क्या हो जाएगा, टू वेस्ट टाइम। अब हमने फॉरवर्ड का प्रयोग कर दिया तो यहां हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हम यहां पर, अब देखो इसमें सिंस क्या मिला हमको, ही सेड टू हिज फ्रेंड डोंट वेस्ट टाइम। उसने क्या किया, उसको ऑर्डर दिया, सुझाव दिया, उसने क्या दिया, एडवाइस दिया। क्या एडवाइस किया हुआ ना उसको, क्या लिखेंगे फिर एडवाइस में, इसको दूसरे प्रकार से हम बना सकते हैं, ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर हमने नेगेटिव फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं किया है, तो हमें यहाँ नॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ही एडवाइज फ्रेंड्स नॉट टू वेस्ट टाइम। क्या लिखेंगे, नॉट टू वेस्ट टाइम। ये आपका राइट सेंटेंस बन गए दोनों दो। ठीक है, दोनों प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आपका अफर्मेटिव भी हो गया और नेगेटिव भी होगा। ठीक है, ऐसे बनाएंगे फिर सेंटेंस को आप। ठीक हो गया ना। और इसमें ज़्यादा क्या है स्टूडेंट, और क्या है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट ईट टू मच। जैसे अगर द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट ईट टू मच, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट भी कर सकते हैं, द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, डोंट, वहाँ अगर आपने नॉट का प्रयोग कर दिया, यहाँ टू वेस्ट, टू ईट टू मच लिख देंगे वहाँ पर। यदि यहाँ पर आपको क्या नेगेटिव का सेंस फॉरवर्ड नहीं किया तो नॉट ईट टू मच ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस बन गई आपके अफर्मेटिव के। इसमें एक केस आता है स्टूडेंट लेट का। क्या आता है, लेट वाला केस आता है। लेट को समझते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेट वाला केस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे वहाँ पर थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं ना लेट। तो लेट में क्या है स्टूडेंट, मोस्टली एग्जाम में पेपर में आता है। तो लेट के दो केस बनते हैं हमारे। क्या केस बनते हैं, एक तो लेट के बाद क्या आता है स्टूडेंट, लेट के बाद क्या आता है, एक V1 आता है। ठीक है, सेंटेंस में
और एक क्या आता है, लेटस आता है। क्या आता है, लेटर। इसके 2-3 रूल बताता हूँ मैं आपको लेट वाले केस में। लेट के साथ हमेशा वर्ब का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। लेट वी नहीं होगा, ठीक है, लेट आई नहीं होगा, लेट ही नहीं होगा, लेट सी नहीं होगा, क्या होगा, बल्कि लेट मी होगा, लेट हिम होगा, लेट हर होगा। ये तो हो गए इसके केस आई के साथ जो आएंगे, लेट के साथ आएंगे। और लेट के साथ हमेशा क्या आता है, हमेशा V1 का, अगर लेट वाला केस आ गया तो V1 आता है लेट के साथ, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसमें भी लेट के साथ V1 का प्रयोग होता है, ठीक हो गया। तो ये था आपका लेट का केस। यदि लेट के बाद एस का प्रयोग होता है सेंटेंस में, तो आप क्या प्रयोग करेंगे, लेट के बाद एस का प्रयोग मिल गया तो रिपोर्टेड स्पीच में, मैं रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा हूँ, ये रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद V1 आ गया तो खाली आप टू लेट का प्रयोग कर देंगे। क्या प्रयोग करेंगे, टू लेट का प्रयोग कर देंगे। यदि लेट के बाद, खाली लेट के बाद V1 आए तो टू लेट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। यदि लेट के बाद एस का प्रयोग होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में आप क्या प्रयोग करेंगे, इस वाले केस को देखना। रिपोर्टिंग वर्ब में आप क्या प्रयोग करेंगे, प्रपोज्ड। क्या प्रयोग करेंगे, प्रपोज्ड। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या प्रयोग करेंगे, प्रपोज्ड। कब करेंगे, जब लेट के बाद एस आएगा, किस में, रिपोर्टेड स्पीच में। और लेट, दूसरी बात यह है कि रिपोर्टेड स्पीच में ये रिपोर्टिंग वर्ब का केस है हमारा। अब रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा, फिर लेट एस किस में बदल जाएगा, दैट। ध्यान रखना, दैट दे शुड में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये रिपोर्टेड स्पीच में ये चेंज, लेटेस्ट किस में जब बदली हो जाता है, दैट दे शुड में बदली हो जाता है। और रिपोर्टिंग वर्ब में हम प्रपोज्ड का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं, जब लेट के बाद एस का प्रयोग होता है रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। ऑप्शन तो ये मैं अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते, यदि लेट के बाद V1 खाली है तो वो तो सिंस के अकॉर्डिंग बदली होगा, टू लेट का प्रयोग हो जाए खाली, ठीक है। लेट के बाद खाली V1 है तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है, कैसे हम ये सेंटेंस बनाएंगे। ओके, जैसे कि हमने लेट वाले केस आपको समझाया है, अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि हाउ वी चेंज व्हेन यू फाइंड लेट एंड लेटस इन ए रिपोर्टेड स्पीच। तो ये कैसे चेंज होगा, देखिए स्टूडेंट। मोहन said to his friend, let us start our game। हो गया, लेट अस स्टार्ट आवर गेम, GAME। ओके, तो आपको पता है स्टूडेंट, लेट के बाद किसका प्रयोग हुआ है, अस का प्रयोग हुआ है। और लेट के हमने कहा है तो क्या प्रयोग करते हैं बताइए, इजीली हो गया तो आपके लिए। अभी इंडिया के माने मोहन प्रपोज्ड, प्रपोज का प्रयोग कर देना। प्रपोज्ड माने क्या होता है स्टूडेंट, मतलब बनाना, किसी चीज के बारे में, टॉक अबाउट समथिंग्स। ओके, प्रपोज्ड, मोहन प्रपोज्ड हिज फ्रेंड। अब लेटस किस में बदली हो जाएगा, दैट दे शुड में कहा हमने, क्या कहा, दैट दे शुड। अब दैट दे शुड में बदली हो गया ना, तो अवर किस में बदली हो जाएगा, प्रोनाउन चेंज नियम मैंने पहले बता रखे हैं, अवर देयर बदली हो जाएगा, दैट दे शुड स्टार्ट देयर गेम। ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। लेट के बाद यदि अस का प्रयोग होता है तो लेट किस में चेंज हो जाता है, दैट दे शुड में चेंज हो जाता है, प्रोनाउन से संबंधित। अगर भाई सब्जेक्ट में हमारा जो भी थर्ड पर्सन होगा उसी के अकॉर्डिंग तो हम ऑल चेंज, मैंने पहले ही बताया ना, जो भी थर्ड पर्सन जो भी हमारा पहले आता है, चाहे वो हमारा पॉजिटिव केस का थर्ड पर्सन है, चाहे हमारा ऑब्जेक्टिव केस का है, चाहे वो हमारा सब्जेक्टिव केस का थर्ड पर्सन है, तो उसी के अकॉर्डिंग तो हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या आया है, दे आया है, तो देयर हमने तब चेंज किया। ओके ना, यहाँ पर समझ गए होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना हुआ आपको वहाँ पर। अब ये केस तो ये हो गया कि लेट के बाद अस का प्रयोग हुआ है तो हम इसको प्रपोज्ड में लिखते हैं और प्रपोज्ड करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में, हम प्रपोज लिखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। और लेट अस किस में बदली हो जाता है, दैट दे शुड में चेंज हो जाता है। ये पूरा ही एक फ्रेज है, ठीक है, ये फ्रेज है, लेट अस दे शुड क्या है, एक फ्रेज है। अब दूसरा ऑप्शन स्टूडेंट ये है कि लेट के बाद अस का प्रयोग नहीं होता है, तो वहाँ पर हम लेट, खाली लेट प्रयोग होता है, तो कैसे चेंज करेंगे, वो उसका नॉर्मल सा नियम है, ठीक है, उसका क्या है, नॉर्मल सा नियम है, आप समझ जाएंगे उसको, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे उसको भी देखते हैं अभी। The teacher said
to his friend, let the teacher said to his friend, let him go to market. Okay, the teacher said to his friend, let him go to मार्केट। तो इसमें कैसे हो जाएगा स्टूडेंट, सबसे पहली बात यह है कि उसने ऑर्डर दिया है, कमांड दिया, ये पहले मैंने आपको बताया। क्या किया फिर इसने, यहाँ पर टीचर ने क्या किया है, लेट हिम गो टू मार्केट, उसको मार्केट जाने दो, आने दो, खाने दो, ऐसे सेंटेंस बनते हैं ना। तो यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, सिंस के अकॉर्डिंग आप, द टीचर ऑर्डर्ड the teacher ordered his friend क्या हो जाएगा, the teacher ordered his friends, क्या होगा, to let him go to market। समझ में आ गया है, ऐसे बनेगा, ठीक है। मतलब उसको बाजार जाने दो, टीचर सजेस्टेड भी हो सकता है, सजेस्टेड हिज फ्रेंड्स, ठीक है, द टीचर सजेस्टेड फ्रेंड्स भी हो सकता है, स्टूडेंट फ्रेंड, द टीचर सजेस्टेड हिज स्टूडेंट को देखो फ्रेंड्स लिखा, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ भी आप यहाँ पर बना सकते हैं, आपको समझने से मतलब है। द टीचर ऑर्डर्ड हिज फ्रेंड्स या सजेस्टेड हिज फ्रेंड भी कर सकते हैं आप यहाँ पर ना, सजेस्टेड का प्रयोग भी कर सकते हैं आप ना, सुझाव उसको मतलब बताया मार्केट जाने दो मतलब, ठीक है। या ऑर्डर्ड भी, ऑर्डर सुटेबल रहेगा ना, क्योंकि किसी को कह रहे हैं ना, टीचर किसी को कह रहे हैं कि उनको ऑर्डर दिया जाए कि उनको मार्केट जाने दो करके, ठीक है। टू का प्रयोग कर देंगे लेट से पहले हम, बाकी क्या है लेट के बाद, तो ये तो पता ही है आपको कि ये क्या ऑब्जेक्टिव केस का हमारा क्या है, प्रोनाउन है एक, ठीक है, गो टू मार्केट। तो ये सेंटेंस स्टूडेंट आपके यहीं पर समाप्त होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप समझ गए होंगे कि हाउ चेंज इंपरेटिव सेंटेंस इन टू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट केसेस। आपको ये बता दिया है कि लेट वाला केस कंप्लीटली बता दिया है, दैट दे शुड में चेंज हो जाएगा, लेट के बाद अस लगता है, और वहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रपोज्ड का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। किसका प्रयोग कर देंगे, प्रपोज्ड का प्रयोग कर देंगे। दूसरी बात, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, लेट के बाद अस का प्रयोग नहीं हुआ है, तो हम लेट से पहले टू का प्रयोग करके सिंस के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज कर देते हैं। एडवाइस में, ऑर्डर में, कमांड में, सजेस्टेड में, जो भी हमको सिंस वहाँ से मिलता है, किससे, रिपोर्टेड स्पीच से। किससे सिंस मिलता है, रिपोर्टेड स्पीच से जो हमको सिंस मिलेगा कि क्या कहा हुआ है ना, गो देयर में क्या ऑर्डर दिया गया है ना, और डोंट ईट टू मच में एडवाइस दिया गया है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि ऑर्डर दिया है, एडवाइस किया हुआ है या रिक्वेस्ट किया हुआ है, तो क्या किया हुआ है, तो वो उसके अनुसार हम यहाँ रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, सजेस्टेड, कमांड का प्रयोग करते हैं, और लेट के बाद अस का प्रयोग होता है, दैट से चेंज हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर टू का प्रयोग है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं स्टूडेंट, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और आप जो है हमारे साथ बने रहिए, और वेदश्री लर्निंग एकेडमी में ऑफलाइन पढ़ना था, आप सकते पहले ही मैंने अनाउंस कर दिया है, और वेदाश्री लर्निंग ऐप और वेदश्री एकेडमी आपको एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, जो कि आप इसको शेयर कर सकते हैं और अधिक से अधिक वीडियो देख सकते हैं और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट वेरी मच।